हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज की वीडियो के अंदर हम ये देखने वाले हैं कि इस वीडियो के अंदर हम पोजीशन को क्लियर करने वाले हैं। अभी तक हमने जो भी सीएसएस के अंदर पोजीशन क्लियर की, यानी कि अभी तक जो भी टॉपिक है शैडो वगैरह या जो भी आपने लगाना सीखा है, आज हम यहाँ पे देखने वाले हैं सीएसएस के अंदर पोजीशन को कैसे मेंटेन किया जाता है। कई सारी ऐसी पोजीशन होती है जो हमें यहाँ पे पढ़नी होती है, जैसे कि हम अपने पेज को, अपने div को या अपनी क्लास को यहाँ पे सेट कर सकें। व्हाट इज पोजीशन, यानी कि सीएसएस के अंदर पोजीशंस क्या होती है, वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। सीएसएस के अंदर पोजीशन को सबसे पहले समझने से पहले हमें ये देखना है कि हेल्प यू टू पोजीशन योर एचटीएमएल एलिमेंट, यानी पोजीशन आपकी क्या मदद करेगी। तो जब आप एचटीएमएल के अंदर काम कर रहे हो, यानी जो भी आप वेबसाइट बना रहे हो, उस एलिमेंट को कहाँ पर पोजीशन करना है, यदि कुछ ऐसा मटेरियल है जो हट रहा नहीं है या किसी को सही तरीके से सेट करना है, तो उस समय हम पोजीशन को मेंटेन करते हैं। यू कैन पुट एनी एचटीएमएल एलिमेंट्स एट द वेरेबल लोकेशन यू लाइक, यानी कि जब हम किसी भी पोजीशन पे यदि हम अपने एलिमेंट को ले जाना चाहते हैं, मान लो कि हमारे पास कोई पेज है और हमने कोई जैसे हमारी फाइल खोल देते हैं एक बार, और जैसे ही हम इस पेज को ऑन किया, हमने यहाँ पे देखा कि ये जो पोजीशन, मान लो ये वाला जो div बन रखा है, इसको यहाँ नहीं चाहिए, इधर ले जाना है या इधर ले जाना है, तो वो सब हम इस पोजीशन की वजह से कर सकते हैं। क्योंकि काफी सारी कॉम्प्लिकेशन क्रिएट होती है जब ये हमारा ऑब्जेक्ट इधर से उधर नहीं जाता है। तो हम इसे स्पेशली किसी भी पोजीशन को रिलेटिव तरीके से यदि ले जाना है, तो हम उसे एब्सोल्यूट की तरीके से, या कई सारी ऐसी पोजीशन आएगी जिसमें हम 5 तरीके की पोजीशन को यहाँ पे क्लियर करने वाले हैं। जिसमें पहली पोजीशन आएगी स्टैटिक, फिर आएगी रिलेटिव, और फिर आएगी एब्सोल्यूट्स, और उसके बाद एक फिक्स आएगी और स्टिकी समर, और बाकी भी बहुत सारी पोजीशन होती है। लेकिन मेन पोजीशन हमें क्या कवर करनी है, वो सब यहाँ इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। पोजीशन प्रॉपर्टीज के अंदर हम एचटीएमएल एलिमेंट के अंदर किसी भी ऑब्जेक्ट को कहीं पे भी मूव कर सकते हैं। देयर आर चॉइस ऑफ टॉप, आपको यहाँ की टॉप पे लेके जाना है, बॉटम पे लेके जाना है, या लेफ्ट राइट लेके जाना है, तो वो सब पोजीशन की वजह से सेट होता है। अब बात करते हैं पोजीशन, पहली इस पोजीशन की, जिसमें आएगी स्टैटिक। स्टैटिक का नाम सुनते ही आपको पता चल रहा होगा, स्टैटिक मतलब फिक्स। कोई भी ऑब्जेक्ट यदि फिक्स रखना है तो स्टैटिक का काम करते हैं। तो पोजीशन स्टैटिक मतलब कि एचटीएमएल के अंदर जब भी हम पोजीशन स्टैटिक का यूज करेंगे, तो बाय डिफॉल्ट अपना जो भी एलिमेंट है उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। मतलब ना तो टॉप से ऊपर जाएगी, लेफ्ट से जाएगी, ना ही राइट से जाएगी। प्रॉपर्टी जो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर रहे हो सभी एक तरीके से लगेगी। एलिमेंट क्या करेगा, स्टैटिक इज नॉट पोजीशन यानी स्पेशल पेज। स्टैटिक एक ऐसा पेज है जहाँ पे ओनली फॉर हम ऑब्जेक्ट को फिक्स करते हैं। इट इज ऑलवेज पोजीशन अकॉर्डिंग टू द नॉर्मल फ्लो ऑफ पेज, यानी कि इस पेज के ऊपर, मान लो इस पेज के ऊपर यदि कोई स्पेस नहीं है, तो उस स्पेस को नहीं लेगा, ना ही इधर से उधर होगा, एक फिक्स जगह पे जाके स्टेबल हो जाएगा। पोजीशन स्टैटिक को हम कैसे अप्लाई करेंगे, तो एग्जांपल्स में आपको बताता हूँ। सबसे पहले एक कोई भी एलिमेंट्स बना दीजिए, और पैराग्राफ टैब के अंदर हम एक क्लास बनाएंगे हेड नाम से, और उसी को अपन यहाँ पे पोजीशन करके देखने वाले हैं। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले इस कोड के अंदर चले जाते हैं, और यहाँ पे अभी के लिए हमारा जो भी कोड था उसे अपन एक बार कमेंट आउट कर लेते हैं, जिससे कि हमें यहाँ पे पोजीशन बनाने में काफी हेल्प होगी। स्टाइल के अंदर भी ये जो हमने लिख रखा है, एक बार के लिए इसको भी हम यहाँ पे कमेंट आउट कर रहे हैं। और ये कमेंट आउट क्या, इसको यहाँ से एक बार हटा देते हैं। अब देखिए गाइस, हमें क्या करना है। सबसे पहले हम यहाँ पे H1 टैग का यूज करते हैं, और हम यहाँ पे लिखेंगे दिस इज पोजीशन ट्यूटोरियल। ये हमने लिख दिया गाइस। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक पी टैग बनाएंगे। पी टैग के अंदर लिखेंगे दिस इज, यहाँ पे कुछ भी लिख दो आपके हिसाब से, दिस इज द वे टू डिफाइन पोजीशन इन दिस पेज। ये हमने लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, एक div बनाएंगे, और div के अंदर हम क्या करेंगे, क्लास को डिफाइन करेंगे। तो गाइस div बनाने के लिए div को सिलेक्ट कर दीजिए, क्लास बना दीजिए, और क्लास के अंदर हेड नाम से क्लास दे दीजिए, और इसको बंद कर दीजिए। अब देखिए हमने यहाँ तक काम कर दिया, हेड नाम से बना दिया। अब इसके अंदर कुछ भी आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। div हेड के अंदर यहाँ पे लिख सकते हैं, तो हम यहाँ पे लिखते हैं दिस इज द एलिमेंट ऑफ div। हमने ये लिख दिया गाइज। अब इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद हम यहाँ पे देखेंगे अपने पेज के ऊपर क्या आउटपुट आ रहा है। तो अभी के लिए यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इस तरीके का पोजीशन सबको दिख रही है, लेकिन हमें यहाँ पे क्या बनाना है वो हम यहाँ पे देखने वाले। तो सबसे पहले चलिए इसको एक बार के लिए, जो भी क्लास बनाई है उसको डॉट ऑपरेटर से हम कॉल करते हैं। तो हम कॉल करने के लिए उसको कॉल करते हैं हेड को, और हेड को हमने जैसे ही यहाँ पे कॉल किया डॉट ऑपरेटर से, तो आप देखिए यहाँ पे हम इस हेड के अंदर क्या क्या लिखने वाले, पोजीशन जो अपनी रहने वाली है तो हम यहाँ पे क्या देने वाले। तो देखिए पोजीशन जो भी आपको देनी है वो हमें यहाँ पे आपको बता रखा है कि सबसे पहली पोजीशन हम क्या पढ़ रहे हैं। तो देखिए ऊपर ये हेड आ गया। एक्चुअल में हमने यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा करना गाइज कि यहाँ पे इसका कोई डिफरेंट नाम रख देना, क्योंकि ऑलरेडी हम हेड का यूज करते हैं। तो मोबाइल यूज कर लेते हैं, और यहाँ पे भी अपन क्लास के अंदर मोबाइल लिख देते हैं एक बार के लिए, जिससे कि बेटर रहेगा आई थिंक इसको निकालने के लिए। ये पोजीशन आ गई गाइस। पोजीशन के अंदर सबसे पहली पोजीशन हम क्या पढ़ने वाले हैं,
तो वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं एक बार के लिए। कुछ यहाँ पे मिसिंग दिख रहा होगा आपको। तो स्टाइल जो है वो बॉडी टैग जो है ये भी अपना कमेंट आउट हो गया है, तो बॉडी को भी यहाँ पे लगा देना एक बार। यहाँ पे बॉडी को भी लगा दिया और इस बॉडी को यहाँ से हटा देते हैं, जिससे कि हमारा जो कमेंट आउट हुआ है वो प्रॉपर वर्क करे। अब यहाँ पे देख सकते हो, अब स्टाइल के ऊपर आ जाओ यहाँ पे, और यहाँ पे लिखिए डॉट मोबाइल। जो मैंने क्लास बनाई है उसको लिखिए डॉट मोबाइल। और अब हम यहाँ पे पोजीशन को सेट करने वाले हैं। तो पोजीशन सेलेक्ट किया, सबसे पहले हम देखने वाले स्टैटिक। स्टैटिक को सिलेक्ट कर दीजिए। स्टैटिक के बाद हम इसको सेव करते हैं, सेव करके रन करते हैं, थोड़ा सा आउटपुट देख लेते हैं तो प्रॉपर आ रहा है। ओके, यहाँ तक देख सकते हो, ये यहाँ पे एक एंगुलर ब्रैकेट भूल गए थे हम, तो वो भी देख लो, एंगुलर ब्रैकेट लगा दिया प्रॉपर, अब सही हो रहा है। उसके बाद देखिए हमें क्या लगाना है। तो गाइस देखिए, हमने यहाँ पे पहली पोजीशन देखी स्टैटिक। अब एक बॉर्डर दे देते हैं जिससे हमें पता चले कि कितना एरिया हमारी स्टैटिक ले रही है। तो यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे हमने बॉर्डर को सिलेक्ट किया। 3 पिक्सल्स की बॉर्डर दे देते हैं, सॉलिड कलर की। सॉलिड में रेड दे देते हैं। अब रेड दे दिया, सेव किया, सेव करके रन करो। जैसे ही हम इस ऑब्जेक्ट को रन करते हैं, आप देखोगे पोजीशन जो है इस पे लग चुकी है और हमारी स्टैटिक जो है वो फिक्स हो चुकी है। अब मान लो हम इसको लेफ्ट ले जाते हैं, लेफ्ट लिख दिया, और लेफ्ट मान लो यहाँ पे 50 पिक्सल्स ले जाते हैं, तो आप देखोगे यहाँ पे रन करते हैं तो बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ा। इसी की तरीके से राइट ले जाते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं राइट, और राइट 50 पिक्सल्स ले जाते हैं, रन करो, सेव किया, कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। यानी कि स्टैटिक के अंदर आप कितनी भी प्रॉपर्टीज को अप्लाई कर दो, यहाँ पे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो यही हमारी स्टैटिक प्रॉपर्टीज थी जो मैंने आपको कवर करके बताई इस तरीके से। नेक्स्ट अब यहाँ पे रिलेटिव प्रॉपर्टीज बताते हैं। ये क्या काम करता है कि ये आपकी पोजीशन को जहां ले जाना है वहां पे ले जा सकता है, क्योंकि एक नॉर्मल पोजीशन होती है जो टॉप, राइट, बॉटम एंड लेफ्ट सब तरीके से काम करती है, एडजस्ट भी करती है और नॉर्मल पोजीशन को सेलेक्ट भी करती है। रिलेटिव पोजीशन कैसे लगाई जाती है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले पोजीशन रिलेटिव यूज करते हैं, लैपटॉप से 50 पिक्चर्स कर देते हैं। चलिए यहाँ चले, पोजीशन को स्टैटिक से हटा देते हैं और यहाँ पे लिखते हैं रिलेटिव। रिलेटिव के अंदर हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो हम यहाँ पे इसकी लेफ्ट से भी सेव कर देंगे। लेफ्ट से हम इसको 20 पिक्सल्स कर देते हैं और टॉप से कर देते हैं 50 पिक्सल्स। मान लो हम टॉप से इसको 50 पिक्सल्स कर रहे हैं और इसको सेव कर रहे हैं। सेव करने के बाद हम इसमें जाते हैं और रन करते हैं, तो आप देखोगे हमारी पोजीशन चेंज हो गई और यहाँ से ऑब्जेक्ट को इसने हटा भी दिया। तो यहाँ पे आपको ये समझ में आया कि रिलेटिव पोजीशंस आपकी किसी भी ऑब्जेक्ट को कहीं से भी मूव कर सकती हैं। अब बात करते हैं फिक्स पोजीशन क्या होती है। एन एलिमेंट विथ पोजीशन फिक्स। इस पोजीशन क्या करती है कि जब भी आपको व्यू पोर्ट की तरीके से जो भी आप यूज कर रहे हो, उस सेम प्लेस के ऊपर क्या होता है कि स्क्रॉल बार लग जाती है, टॉप, बॉटम, लेफ्ट, ये आपको मूव करने के लिए काम आती है। अब कैसे, तो आइए मैं बता देता हूँ। यहाँ पे चले गए और रिलेटिव की जगह हम यहाँ पे लिख देते हैं फिक्स। एक बार के लिए फिक्स पोजीशन को एक्सेप्ट करते हैं, रन करते हैं और इस ऑब्जेक्ट के ऊपर चले जाते हैं। अब आप देखो हमारी पोजीशन जो है वो यहाँ पे जाके स्क्रॉल होगी, सबसे ऊपर जाके फिक्स होगी, यानी कि जितनी इसकी मूवमेंट होगी। एक बार के लिए मैं ये वाली हटा देता हूँ जो हमने यहाँ पे लैपटॉप से लिखा है, ये वाला पोजीशन अभी के लिए हटा देते हैं और जिससे अपन को यहाँ पे समझ में आए कि हम क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पे रन किया, इसको सेव किया, देन पोजीशन देखिए फिक्स होगी। जितना एलिमेंट है, मतलब जितनी स्पेस चाहिए उतनी लेगा। क्यों? क्योंकि जब हम यहाँ पे स्टैटिक यूज कर रहे थे, जैसे आपको बताऊं मैं, तो स्टैटिक क्या कर रहा था, पूरी डिव की विड्थ ले रहा था। जैसे आप चेकोगे तो ये पूरी डिव ले रहा है, लेकिन यही चीज यहाँ पे फिक्स कर दिया, मतलब इसको जितनी स्पेस चाहिए उतनी ही स्पेस लेगा, एक स्क्रॉल कर देगा इस पूरे को। ये आप देख सकते हो। तो ये थी आपको मैंने बताई जो हमारे यहाँ पे फिक्स प्रॉपर्टीज को पढ़ा। अब एब्सोल्यूट क्या करती है, ये धक्का देके ले जाने वाली प्रॉपर्टीज है। लैपटॉप बॉटम नहीं जा रहा है ऑब्जेक्ट, तो जबरदस्ती ले जाता है ये, यानी कि जहाँ स्पेस नहीं है वहां घुसा देता है। तो एब्सोल्यूट प्रोपोजिशन क्या करती है कि रिलेटिव के नियरेस्ट ही होती है, लेकिन इंस्टेड कोई भी यदि आप कोई फिक्स प्रॉपर्टी यूज कर रहे हो या कोई भी प्रॉपर्टी यूज की इसको मूव करना है, तो एब्सोल्यूट बहुत काम आती है। उसी तरीके से स्क्रॉल करती है, पेज को कहीं पे भी ले जा सकती है। पोजीशन को कैसे एब्सोल्यूट पर ले जाना है, तो आइए बता देता हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पे दो तरीके से बना के दिखा देता हूँ। हम यहाँ से करते हैं कि दो यहाँ पे क्लास बना देते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ से H2 से लेकर ये सभी एलिमेंट यहाँ पे बना देते हैं। इसको मैंने ले लिया, यहाँ चले गए और अभी के लिए मैं इस सभी डिव को एक बार हटाना चाहता हूँ और पेस्ट कर लेता हूँ। अब अपने पास दो पोजीशंस होगी और दोनों पोजीशन को हम यहाँ पे बना के देखने वाले हैं। तो गाइस क्या होने वाला है इसके अंदर, तो जैसे आप देखिए, सेव करके दिखा देता हूँ आपको किस तरीके का आउटपुट अब आ रहा है। इस तरीके का आउटपुट गाइस आ रहा है। अब हम यहाँ पे क्या करने वाले कि एक एक चीज को क्लियर करने वाले कि किस तरीके से ये वर्क करेगा। अब हेडर के अंदर हमने क्या बनाया वो हम देखने वाले। यहाँ पे डिव को एक बार क्लोज कर देते हैं। डिव को क्लोज कर दिया, यहाँ पे रन करके देख लेते हैं। सही है, बिल्कुल। दिस इज द सेकेंड एलिमेंट कहाँ लिखा हुआ है, तो वो भी आप यहाँ पे देखिए ये रहा। और ये वाली हटा दो, ये वाली काम की नहीं है, ठीक है। अब हम देखिए इस पेज के अंदर हम दो डिव बनाएंगे जिसके अंदर दोनों काम करेगा। सबसे पहले क्या करेंगे कि सबसे पहले हम हेडर जो हमने यहाँ पे क्लास बनाई है, डिव क्लास हेडर नाम से,
हेडर को टारगेट करेंगे और हेडर के अंदर हम विड्थ और हाइट यहाँ पे देते शुरू करेंगे और उसके बाद हम हेड पोजीशन को भी टारगेट करेंगे। तो सबसे पहले हेड पोजीशन को टारगेट करते हैं और इसके अंदर चलते हैं। अभी के लिए मोबाइल वाली पोजीशन हटा देते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं हेड पोजीशन को। जैसे ही हेड पोजीशन को पेस्ट किया, सेव किया, आप यहाँ चलेंगे तो यहाँ आप देखोगे एक डी बन के तैयार होगी। अब यहाँ पे हमने हेड को टारगेट किया है, यानी कि हेड पोजीशन के नाम से क्लास बनाई है डॉट हेड। ठीक है, डॉट हेड को हमने यहाँ पे टारगेट किया और रन और रिलेटिव पोजीशन को अप्लाई किया है। अभी तक कोई ऑब्जेक्ट मूवमेंट नहीं हुआ इसके अंदर, लेकिन अब हम दूसरी पोजीशन को यहाँ पे अप्लाई करके देखते हैं हेडर को। तो हेडर के अंदर हम ब्लू कलर वगैरह ये दे देते हैं और दूसरी पोजीशन को भी यहाँ पे क्लास को टारगेट करते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे जब अपन ऑब्जेक्ट के ऊपर जाएंगे और यहाँ पे रन करेंगे तो आई थिंक हेड और इससे टारगेट नहीं हो रहा है ये। इसका एक बार पोजीशन को आप देखते रहना, क्योंकि ये जो मैंने लिखे है ये पोजीशंस वर्ड वगैरह इसमें यूज नहीं करने, क्योंकि एक्चुअल में ये वर्क समझते नहीं है। हाँ, और ये हेड क्लास जो है अपनी यहाँ पे नहीं दिख रही है, डिव क्लास का भी गड़बड़ हो गया है। तो एक बार के लिए अपन यहाँ पे इसको थोड़ा स्पेस भी कम कर देते हैं और ये क्लास के बाद में भी स्पेस कम कर दो। कुछ गड़बड़ हो गई यहाँ पे। एक बार के लिए देखिए क्लास को वापस से एक बार मैं बना के दिखा देता हूँ। H2 को लेके P2 यहाँ से ले जाते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए डिव क्लास दे दी, डिव मैंने डिव ले लिया और डिव के अंदर हम क्लास को डिफाइन करके देखते हैं एक बार। ये सभी हटा दो एक बार के लिए, थोड़ा सा आई थिंक कुछ गड़बड़ कर दी। ये बॉडी को भी हटा दो, दो बॉडी यहाँ पे कंबाइन हो गई है। ओके, अब आई थिंक यहाँ तक सही है। और अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, कुछ रेड रेड आ रहा है तो यहाँ पे और कोई गलती हो सकती है। तो देखिए एक बार के लिए ये भी हटा देते हैं। एक बार के लिए ये यहाँ से हेड टैग को भी हटा दो और इसको भी हटा दो एक बार के लिए। ये हो गया कंप्लीट। अब हम इसको स्टाइल को वापस से एक बार अप्लाई कर देते हैं, इसको कर देते हैं बंद। ये हो गया परफेक्ट। अब यहाँ पे परफेक्ट हो गया। अब हम डिव को बना के दिखा देता हूँ, क्योंकि डिव के अंदर ही हम काम करने वाले हैं। तो डिव के अंदर क्लास ले लेते हैं और क्लास लेते हैं मोबाइल के नाम से। इसके अंदर लिखते हैं दिस इज माय फर्स्ट क्लास, ये मैंने लिख दिया। अब उसके बाद एक और डिव ले लो और डिव के क्लास ले लो, इसके अंदर ले लो मोबाइल 2, मोबाइल 2 नाम से ले लो और दिस इज माय सेकेंड क्लास। ये हमने लिख दिया गाइस, सेव किया। सेव करने के बाद या स्टाइल के टैग के अंदर आ जाओ, पहले मोबाइल को टारगेट करो। मोबाइल को टारगेट किया। अब देखो हम यहाँ पे मोबाइल को टारगेट कर दिया, सेव करते हैं। अब यहाँ तक आउटपुट क्या आ रहा है वो दिखा देता हूँ आपको। तो जैसे ही पेज के अंदर जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे, रन करेंगे, देखिए अभी मेरा आउटपुट ऐसा आ रहा है। अब हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले मोबाइल को टारगेट करेंगे। पोजीशन एक बार रिलेटिव रख के देखते हैं, रिलेटिव और इन दोनों में क्या फर्क है। तो सबसे पहले पोजीशन रिलेटिव रख, और रिलेटिव रखने के बाद इसकी जो विड्थ और हाइट है वो देख लीजिए एक बार। तो हम इसकी विड्थ और हाइट 400-200 लिख रहे हैं, तो इसकी विड्थ दे देते हैं तो 400 पिक्सल। 400 पिक्सल का एक बॉक्स बना रहे हैं और हाइट यहाँ पे देख देते हैं 200 पिक्सल। साथ ही साथ बॉर्डर, बॉर्डर जो होगी वो हम यहाँ पे 2 पिक्सल्स दे रहे हैं, 2 पिक्सल सॉलिड। सॉलिड के बाद रेड, ये दे दी। अब उसके बाद हम दूसरा यहाँ पे टारगेट करेंगे मोबाइल। तो दूसरा टारगेट क्या होगा कि मोबाइल नंबर 2 यहाँ पे टारगेट कर रहे हैं और ये जो इसकी पोजीशन एब्सोल्यूट रख के रखते हैं। एब्सोल्यूट के अंदर क्या होता है कि वो हम यहाँ पे टारगेट करते हैं। एब्सोल्यूट रख दिया, उसके बाद पोजीशन 200 और विड्थ और हाइट ये कर देते हैं। अब जैसे एब्सोल्यूट को टॉप से एक बार हटाने का कोशिश करते हैं, तो टॉप से हम इसको हटाएंगे और नीचे ले आएंगे 80 पिक्सल्स के ऊपर और विड्थ इसकी दे देंगे। ज्यादा बड़ा बॉक्स नहीं बने इसलिए हम इसको थोड़ा सा रिलेटिव से कम रखेंगे। तो विड्थ इसकी हम दे देंगे 200 पिक्सल्स और हाइट इसकी दे देंगे 100 पिक्सल्स। ये हमने दे दिया। बॉर्डर यहाँ पे दे देते हैं इसकी, जिससे कि दिखे 5 पिक्सल्स दे देते हैं। सॉलिड के साथ ब्लू कलर की दे देते हैं। उसको सेव करके देखते हैं, रन करके देखते हैं ऑब्जेक्ट कैसा आ रहा है। तो आप देख सकते हो, ये देखिए दिस इज माय फर्स्ट और ये है दिस इज माय सेकेंड क्लास। तो इस तरीके से क्या हुआ कि डिव बन के तैयार होगी और हमने इसको पूरा बनाया कि पोजीशन एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट आ गई। देखिए ये पूरी डिव जो है ये इसके अंदर है और सेकेंड क्लास इसके अंदर आ गई छोटी सी। तो इस तरीके से हमने क्या किया, पूरे ऑब्जेक्ट को यूज किया, टॉप से इसकी पोजीशन को भी हटा दिया जिससे कि वो यहाँ से गायब हो गई। तो ये एक थिंग थी जो हम इस क्लास के अंदर हमने देखा कि किस तरीके से डिव को यूज किया जाता है, पोजीशन कैसे मेंटेन की जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस।